नमस्कार दोस्तों, भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं मैथ सीरीज का लेक्चर 2 का। तो लेक्चर 1 में हम बात कर चुके थे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो उसका हम बात कर चुके हैं, उसको क्या है, किस टाइप से होता है, क्या क्या होता है, सब चीज़ हम बता चुके हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में अब लेक्चर 2 में हम इसका उदाहरण चलेंगे। उसमें भी एक उदाहरण बता चुके हैं, क्योंकि जब तक हम एक उदाहरण नहीं बता तब तक मेरे अनुसार से आप लोगों को, तो जो समझदार आदमी है उन लोगों को समझ में नहीं आता, हो सके समझ में नहीं आता, इसलिए एक उदाहरण बता चुके हैं। अब इसमें हम किताब बुक वाला जितने भी उदाहरण, किताब वाला जितने भी उसको उदाहरण को हम चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं टाइम को ना गवाते हुए। चलो हम बात करते हैं उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 में क्या है, हम बुक से देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक टू क्यू के रूप में होता है, टू क्यू के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है। आप नोट से इसका बनाते जाइए, के रूप में होता है। तो दर्शाने बनाने की सिद्ध करना है हमारा कि जहां q एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। तो देखो इसमें हमको क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखो दर्शाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, जो मेरे पास दिया है उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि, माना कि, देखो मानते हैं कि जो इसको a मान लेते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं आगे, अब प्रश्न से चलते हैं। अब देखो यहाँ पर a1, तो a1 में क्या मान लेते हैं, 2q। तो हम जानते हैं 2q क्या है, 2q+0। यहाँ पर लिखा क्या है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ लिख दो सम धनात्मक पूर्णांक, दर्शाना यानी कि सिद्ध करना है, सम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी तरह से a2 क्या होगा, a2 क्या होगा, विषम, a2 क्या होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक, +1 हो गया। ऐसे भी देखो, जैसे हम उदाहरण में समझाते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से तो इसका हल हो गया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे मान चलते हैं, पहले से कुछ 2 होगा, मान चलते हैं कुछ भी होगा, तो उसमें +0 करेंगे तो क्या रहेगा, इस पहले हम मान चुके हैं कि ये क्या है, 2q यहाँ बोल दिया है कि क्या है, एक सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और मेन बात यहाँ 2 है, यहाँ बोल रहा है कि q क्या है, q बोल रहा है कि पूर्णांक है, तो q पूर्णांक रहेगा तो 2 और कुछ भी q का मान हम ले लेते हैं 1, कितना देगा 2। अब 2 हम एक q का मान कितना ले लिए 1,
समझना है, यहाँ पे समझना ध्यान से। तो q का मान 1 ले लिए हैं तो यहाँ क्या देगा 2, इसमें कुछ भी हम जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा, सम का सम रह जाएगा, धनात्मक तो है ही है, धनात्मक मतलब प्लस में है ही है। अब देखो जैसे 2 का मान 1 लिए तो फिर यहाँ जाएगा 2 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, विषम हो जाएगा, है ना। तो हमको यही बात समझना है, ठीक है। तो यही बात हमको यहाँ पर समझना है सब में। अब देखो यहाँ 2 प्लस 1 करेंगे विषम हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब देखो A3 में फिर इसी तरह से 2, देखो पहले से यहाँ सम है 2, हमें बताए थे तुरंत कि 2 का q का मान, तो q क्या है, एक पूर्णांक, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि q क्या है, एक पूर्णांक है, q का मान 1 ले लेंगे 2, और इसमें जैसे ही 2 जोड़ेंगे तब पर भी क्या आ जाएगा, मेरे पास सम आ जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या आ गया है, सम, तो यहाँ से हमको यही लिखना है कि यह हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इसी तरह से हम A5 6 तक ले जाते हैं, 2q प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, विषम, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसी तरह A5 ले जाते हैं, क्या जाएगा 2q प्लस 5, क्या जाएगा, सॉरी 5 लेंगे तो यहाँ कितना जाएगा 3 4, तो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। इतना ही लिखते हैं। अब यहाँ लिख देंगे अतः, अतः क्वेश्चन ही लिख दो कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, आगे देखो मिटाते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसी में अब अतः करके लिख लेना है, तो इसके बाद हम यहाँ से लिख लेना ये वाला, ठीक है, ये वाला लिख लेना है अतः यहाँ तक, ठीक है ना। ये उदाहरण 2, ठीक है। अब देखो अतः प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा। अभी यहाँ जैसे हम दिखा चुके हैं, जहाँ q क्या एक पूर्णांक है, यदि q पूर्णांक रहेगा तभी होगा, q यदि दूसरा चीज हो जाएगा तब नहीं हो सकता, पूर्णांक यदि नहीं रहेगा तो नहीं होगा। जैसे मान चलो q हम पूर्णांक जब 2/3 लेते हैं, पूर्णांक है क्या, नहीं है। तो देखो 2 और q का मान इतना हो गया, पहले से क्या था यहाँ पर 2 था। अब देखो मान चलो 3 ले लेते हैं, अभी दिखाते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 2 कट गया, देखो 3 क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से गलत होगा, जब भी पूर्णांक रहेगा मतलब q एक पूर्णांक रहेगा तभी ये वाला क्वेश्चन सिद्ध हो पाएगा, नहीं तो ऐसा ही नहीं होगा। तो हमको यहाँ तक समझना है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन उदाहरण 3 में क्या है कि एक दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो चलते हैं इसको क्लीन करते हैं। तो देखो उदाहरण 3 चल जाते हैं यहीं से, ठीक है। उदाहरण 3 में क्या है कि प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक लिखा ना, दर्शाइए कि प्रत्येक, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, हाँ उदाहरण 3 है ना, इसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन हो रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक, प्रत्येक बोल रहे एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक, एक धनात्मक विषम, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 2q
4q प्लस 1 4q प्लस 3 यहाँ बोल रहा है या यहाँ बोल रहा है 2q प्लस 1। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ q क्या एक पूर्णांक है। फिर वही क्वेश्चन देखो, अब हल कर रहे हैं, यहाँ से हम ध्यान देना, यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। तो हल कैसे करेंगे, फिर से मान लेते हैं, मानक कि ए एक क्या है, ए एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। अब जैसे पीछे में माने थे सेम उसी तरह से करना है। इस तरह क्वेश्चन जितना भी रहेगा सब में सिद्ध करने वाला, दर्शाने वाला सब में उसी तरह करना है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब देखो आगे चलेंगे हम प्रश्न से। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से चलेगा, शुरू होगा। अब देखो इसमें सम का बात नहीं बोल रहा है, इसलिए हम सम का बात नहीं करेंगे, है ना। तो a1 हो जाएगा। देखो फिर से वही बात कि 2 और q का मान, q एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे संख्या रेखा पर क्या होता है, 0 1 2 3, इधर -1 -2, यही सब तो पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक इनमें से कोई भी ले, लेकिन धनात्मक लेना, धनात्मक तो इधर वाला लेना है। तो यहाँ से इधर लेना है, तो यहाँ से इधर क्या हो जाएगा, 1 ले लिए तो कितना हो जाएगा 2। तब 2 क्या होगी, सम हो गया। इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 क्या हो जाएगा विषम। तो विषम धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। अब देखो विषम हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। अरे इसका फर्स्ट देखो सेम उसी तरह से करना है। अब देखो इसी तरह से हम सम का बात करें तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक। फिर इसी तरह से a3 2q प्लस 3 क्या हो जाएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसी तरह से a4 2q प्लस 4 क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक। अब देखो इसी तरह से हमको दिखा देना। अब सम धनात्मक पूर्णांक हो गया, इसी तरह से लिखेंगे अतः यहां से लिख लेना है, अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 या 4q, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 4q बोल रहा है इसमें। पीछे लंबा होता 2q, इसमें 4q बोल देगा। कभी कहीं 6q बोल देगा, या तो कुछ भी बोल सकता है। जैसे q के जगह पे ABCD में कुछ भी ले सकता है लेटर में। तो आज तो इसमें लेकिन बोल देगा यहाँ कि जहाँ q एक पूर्णांक है, यहाँ बोलेगा c, तो बोलेगा c एक पूर्णांक, इस तरह से। तो 4q प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4q प्लस 3 के रूप में है, जहाँ q क्या एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा उतार लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको सब बन जाएगा। पीछे वाला भी नोट कर लेना है, इसको भी नोट कर लेना। पूरा बोर्ड इसलिए हम पूरा साइड में रखते हैं, पूरे बोर्ड को आपको सीधा सीधी देखने दे दिया जाता है। फिर अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण मेरे पास है, देखो ये ना हम क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देते हैं, इसमें लंबा क्वेश्चन। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 420 काजू की बर्फियां है, 420 काजू की बर्फियां है। ठीक है, अब देखो और 130 बादाम की बर्फियां हैं। काजू की बर्फियां 420, काजू की बर्फियां 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे। तो ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे।
बर्फी जो परात है ना उसमें कम से कम स्थान घेरे, है कि नहीं। इस काम को करने के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, ठीक है। तो मेरे पास उदाहरण 4 है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं, करें, हाँ पॉज करके उतार लो, ठीक है क्लीन कर देते हैं। इसको नहीं, इसको समझाने के लिए था ये ना। चलो चलते हैं, पूरा एकदम जिद से आग लगा दो पढ़ने में, ठीक है। तो आग लगाने से ही तुमको करेगा, ठीक है। पूरा एकदम मोटिवेट होके पढ़ो, खुद में मोटिवेट, ऐसा नहीं कि वीडियो देख देख के मोटिवेट होना है। खुद से जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला। तो मिठाई भी कहते हैं 420 जैसे कि आपके पास किताब यदि नहीं होगा तो मेरे पास कमेंट करना, हम भेज देंगे मतलब किताब का फोटो, ठीक है। 420 काजू की बर्फियां हैं, बर्फी से सबका पास किताब रहता है, बर्फियां यदि नहीं होगा तब हम ऐसा करेंगे। अब 130 बादाम की बर्फियां हैं, किसकी, बादाम की, किसकी, बादाम की बर्फियां है, बादाम की बर्फियां, ठीक है, बादाम की बर्फियां। अब देखो जैसे ही पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। जितना भी ढेरी है ना उसमें बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे। मतलब 10 बर्फी तो सब में कितना रहे, 10 बर्फी रहे। अब बोल रहा है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। जो बर्फी जो परात है उसको कम से कम जगह घेरे। और फिर आगे पूछ कर इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो देखो कम से कम जैसे ही पूछ दे, न्यूनतम पूछ दे, कम से कम, तो हमको एचसीएफ निकालना। और यदि ज्यादा से ज्यादा पूछ दे तो ज्यादा से ज्यादा यदि पूछ दे तो हमको निकालना एलसीएम, ठीक है। कम से कम पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालेंगे। और देखो इस चैप्टर में एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो हम पढ़े हैं लेक्चर 1 में पढ़े, ये तो लेक्चर कितना है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 में हम पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका, तो उसी यूक्लिड विभाजन परिमिका से ही बनाना है, बाकी दूसरा चीज से नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि दूसरा चीज से, अब देखो किताब में जो नोट्स में आप छोटा नीचे क्लास वाला बना दीजिएगा, ठीक नहीं रहेगा ना, इसलिए वही विधि से बनाना है। तो अब देखो 420 क्या है, बड़ा है, 130 से हम कल बताया था, इसका पहला उदाहरण भी हम बताए हैं उस तरह से। तो ये उदाहरण कितना नंबर है, चौथा नंबर का उदाहरण है, ठीक है। तो बड़ा है, अब क्या करेंगे, 420 को क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये इससे बड़ा है इसलिए इसको इस तरह होगा, तो कैसे होगा, तो 130 हमको भागा देना है 20 में, ठीक है। अब देखो इसको भागा हम कैसे देंगे, तो एक कितना बार में लगेगा, तो इसको 10 इसको छोड़ के हम 130 का हम लोग पहाड़ नहीं जानते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 10 छोड़ के इसको बनाते हैं, 10 इसको छोड़ दो, 10 इसको छोड़ दो। अब पढ़ो 13 का कितना बड़ा 42 आ जाता है, तो 13 का 26 33 39, 39। अब 10 बैठा दो, गुना करेंगे 0 गुने 3 तो 0, 3 3 9, और 3 1 का 3, फिर से 0 1 का 0 का बढ़ेगा 3 0, 3 3 9, और 1 तिया 3। अब देखो 0 में जाएगा 0, अब 2 में 9 जाएगा। तो अब देखो घटाने वाला बात नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलो आपको दिक्कत किसी को होता होगा तो थोड़ा सा स्किप कर लीजिए वीडियो। बाकी देखो कितना बचेगा 3, फिर यहाँ 3 में 3 का काट कूट, बचा 30। तो एक लाइन पहले लिख लेते हैं इसका वाला, क्या हो गया मेरे पास, हो गया है 130 गुने 3 प्लस कितना, प्लस 30 शेष जो आया वही लिखना ना। देखो ये बनता कहाँ से, ऐसे तो हमको लिखना नहीं है, लेकिन ये फार्मूला कहाँ से आता है, ये फार्मूला आता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जो हम पीछे बहुत नीचे क्लास में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ चुके हैं, 10 में भी पढ़े हैं, पिछला क्लास में पढ़े। लेकिन इसमें फॉर्मूला किस टाइप से था, इस टाइप से था, ये कैसा था, यहाँ पर Q था, AB था, प्लस R था, किसमें, जो हम परिमिका जो बताएं यूक्लिड
विभाजन परिमेय उसमें इस तरह से था, तो इसी तरह से तो है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं लिखना है। ये वाला बॉक्स हमको नहीं लिखना है, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स, सो बॉक्स नहीं लिखना है, ये ला नहीं लिखना है। क्या करना है? नहीं लिखना है। ठीक है, चलो मिटा ही देते हैं इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब 30 को फिर इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ले आएंगे, इसको कहाँ लाएंगे, यहाँ पर है ना। अब इसको यहाँ लाएंगे, बना लेंगे। ठीक है, बना लेंगे कैसे होगा, 130 यहाँ लाएंगे, कितना बार लगेगा, फिर 0 छोड़ दो, इसको 0 छोड़ दो, 3 चक 12, 12 एक जीरो का साथ में है ना, 30 चक 120 होता है ना, 0 0 1 कटकुट। अब देखो फिर इसको भाग, अब इसको एक लाइन फिर से लिख लो, क्या आया यहाँ पर, शेषफल यहाँ लिखा था। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 30 सॉरी ये ला नहीं, ये यहाँ पर लिखा था है। ठीक है ना, तो 130 और यहाँ पर कितना है मेरे पास 30 गुने इधर कितना 4, इधर कितना 30 और यहाँ पर 4, यहाँ भी ऐसे लिखे, और शेषफल प्लस में शेषफल कितना यहाँ पर 10। तो देखो ये वाला यहाँ हो जाता है। ठीक ना, ये वाला यहाँ पर देखो, फिर ये वाला यहाँ पर 30 को कैसे करेंगे, देखो फिर ये वाला 30 यहाँ आ जाएगा, कितना बार लगेगा, 3 बार में 30। अब देखो हम कल क्या बोले थे कि जब तक 0 ना आए तब तक एचसीएफ मेरा नहीं आता। अब देखो जैसे ही 0 यहाँ से शेषफल हो जाएगा, उसी तरह से एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना गया 10। तो यहाँ पर देखो इसका कितना है 30 है ना, तो 10 गुने 3 और एचसीएफ कितना गया 0। जैसे ही एचसीएफ 0 आएगा वैसे ही मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से जो भी रहेगा यहाँ पे वो मेरा क्या आ जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ आने की यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ मेरा 10। तो यहाँ पूछ क्या रहा था कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। हाँ, तो मेरा आंसर मिल गया कि प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती, लिख देंगे। अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। ठीक है, किसी को पूरा आप नोट्स बनाते जाइए, हम बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली चलेंगे, प्रश्नावली 1.1। चलो इसको लिख लिए, तो मिटा देते हैं। ठीक है ना, अब देखो हम अब चलेंगे लेक्चर 3 में प्रश्नावली कितना 1.1, ये हम चलेंगे लेक्चर 3 में। ठीक है ना, तो ये हम लेक्चर 3 में चलेंगे, है ना, ये वाला। ठीक, चलो आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ मिल रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस चलते हैं, तो उसको वीडियो आप देख लीजिए। इसको क्या कि वीडियो लंबा हो जाता है, समझे कि नहीं, और मोबाइल में उतना देर बैठना थोड़ा सा दिक्कत है। बहुत स्टूडेंट हमको कमेंट में बताया था कि सर दिक्कत हो जाता है बहुत लंबा वीडियो बनाने से, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं।